हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास की प्रश्नावली 11.4। ओके, तो चलिए करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले तो हमें दिया गया है कि जब तक न कहा जाए पाई का मान हमें 22/7 ही लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है पहला, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। मतलब हमें दो त्रिज्याएं दी, दो पार्ट है इसके। ठीक है, और हमें क्या करना है, गोले का आयतन निकालना है। ठीक है, तो करते हैं इसका पहला पार्ट। तो गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें, गोले की त्रिज्या यानी आर बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब गोले का आयतन निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, तो गोले का आयतन गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, अब इसमें मान रख दो, तो 4/3 इंटू पाई की जगह कितने लेंगे, 22/7 इंटू आर की क्यूब यानी 7 की क्यूब। आर कितना है, 7 है, तो ये हो गई आर की क्यूब यानी 7 की क्यूब। ठीक है, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 की क्यूब है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 की घात 3 है, तो 7 बार, 7 को 3 बार लिख दिया हमने। ठीक है, गुणा में, यही मतलब होगा इसका। जो कट रहा है वो काट सकते हो आप, 7 से 7 कैंसिल हो गया, बाकी तो कुछ भी नहीं कट रहा। ठीक है, बचा क्या, 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7/3। तो 22 को 4 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 88 आएगा, और 7 को 7 से करवाएंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। अब इनको गुणा करवा के लिख दो आप। ठीक है, बत्तीस, तो ये आ गया 4312। ठीक है, अब इनको गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 4312/3। ओके, अब 4312 में हम क्या करेंगे, 3 का भाग लगाएंगे। ठीक है, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 साते 21, और फिर 1 बच गया, तो ये कितना हो गया, 10, फिर 3 तिया 9, 1 बच गया, यानी ये 3 तो चलता रहेगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, तो अब आप लिख सकते हो, क्योंकि ये फिर 1 बच गया, यानी फिर पॉइंट क्या करेगा, 1 0 देगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर 3 का पढ़ा 3 तक पढ़ेंगे तो 9 आएगा, फिर 1 शेषफल बचेगा। मतलब ये प्रतिक्रिया क्या चलती रहेगी। ठीक है, यानी 3 क्या है, बार बार आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है, 1437, तो 1437 और 1 शेषफल बच रहा है। ठीक है, तो 1/3, और क्या है, ये आयतन है, तो किस में आएगा, घन सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये हो गया इसका पहला पार्ट। अब करते हैं हम इसका दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में हमें गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, गोले की त्रिज्या यानी आर 0.63 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो गोले का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर की क्यूब होगा। ठीक है, अब इसमें मान रख दो, 4/3 इंटू पाई की जगह क्या रखेंगे, 22/7 इंटू आर की क्यूब, यानी जो त्रिज्या है कितनी दे रखी है हमें, 0.63 की क्यूब। ठीक है, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.63 की क्यूब है, तो इसका मतलब कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। ठीक है, तो 0.63 इंटू 0.63
6 3। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 लगेगा, इसके आगे कितनी संख्या है 2 है तो 2 शून्य लगेंगे। इसी प्रकार इसका पॉइंट हटा दो। अब जो कट रहा है वो आप काट दो, ठीक है। कट क्या रहा है यहाँ पर 7, ये कट रहा है 7 9 63, फिर ये 3 कटेगा तो 3 3 9, तो ऊपर कितना बच गया यहाँ पर 3, बाकी तो कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। ये जो 100 इंटू 100 इंटू 100 है, 100 को हम नहीं काटेंगे, ओके। तो अब जो बचा है उनको आप गुणा करवा के लिख दो, 4 इंटू 22 इंटू फिर 63 इंटू 63 इंटू 3 बट्टे कितना है 100 इंटू, या गुणा करवा के लिख दो तो कितनी बार 2 2 6 बार जीरो लगेंगे, ठीक है। 2 2 4 और 6। अब इन सभी को आप गुणा करवा दो, तो 22 को 4 से करवाएंगे, 22 चौक 88, फिर 88 को 3 से करवाएंगे तो 264। अब 264 को 63 से करवा दो, दो। अब इसको फिर 63 से गुणा करवाओ, अब फिर 63 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, अब 6 से 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 11, तो ये कितना आ गया 10 37 81 6 बट्टे 2 2 4 और 2 6, ठीक है। अब इसमें भाग लगाएंगे तो इसका मतलब कितने जीरो है यहाँ पर 6 जीरो, तो 6 संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा यहाँ पर 2 2 4 2 6 यानी 1.037816 मीटर में है तो कितना क्या आएगा घन मीटर लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका दूसरा पार्ट, आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। व्यास हमें दे रखा है, 2 पार्ट है इसके, ठीक है। व्यास हमें दे रखा है तो हम क्या करेंगे, पहले व्यास दे रखा है तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब गेंद जैसे कोई बाल्टी पानी की भरी है, ठीक है, उसके अंदर हम गेंद रखेंगे, ठीक है। तो जितना आकार वो गेंद रोकेगी यानी उतना ही पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। तो हमें आयतन किसका ज्ञात करना होगा, गेंद का, ठीक है। तो पानी बाहर कितना निकलेगा, जितना गेंद जितना आकार लेगी उतना पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो उसका मतलब आयतन कितना हुआ, गेंद के बराबर हुआ, ठीक है। तो हमें गेंद का ही आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। और गेंद क्या है, एक गोला है, ठीक है। तो गोले का पहला पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, गोले का व्यास दे रखा है हमें, गोले का व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, गोले की त्रिज्या यानी आर, तो आर क्या होगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है हमेशा, तो 2 का भाग लगा देंगे तो ये होगी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है, तो गोले का आयतन, तो गोले का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते होंगे, 4/3 पाई आर की क्यूब होता है, ठीक है। अब इसमें मान रख दो, 4/3 इंटू पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7 इंटू आर की क्यूब, आर कितना है 14 है तो 14 की क्यूब, ठीक है। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 14 की क्यूब है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 14 इंटू 14 इंटू में 14, ठीक है। अब ये जो कट रहा है उनको काट दो, तो 7 से कटेगा कितनी बार, 2 बार,
बाकी कुछ भी नहीं कट रहा, ठीक है। अब जो बचा है वो आप लिख दो। 22 4 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 2 बटे 3, यही बचा है, ठीक है। तो अब आप इन सभी को गुणा करवा दो। तो गुणा करवाने पर कितना आएगा? 22 को 4 से करवाएंगे तो 88, ठीक है। और 88 को 2 से करवा दें पहले, ठीक है। तो ये हो गया 176। अब 14, 176 को 14 से करवाएंगे, छः 7 और 1 4 6, ये हो गया 2464। अब इसको फिर 14 से करवाएंगे तो कितना आएगा? 25 2 तो 4 6 4 2 6 9, तो ये आ गया 34,496 बटे 3, ठीक है। अब 34,496, ठीक है, इसमें हम भाग देंगे 3 का। 3 चौक 12, फिर 2 बच गए, 27, फिर 2, 6 चौक 24, फिर 2। अब 1.1 जीरो देगा तो कितना हो गया? 20, तो 3 6 18, फिर 2, यानी अब 2 शेषफल बच रहा है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे इसको 11 4 9 4, ठीक है। अब पॉइंट से आगे कुछ नहीं लिखना, पॉइंट से पहले कितना है? 11,494 सही 2 बटे 3, यहाँ पर 98 आएगा भाई, ठीक है। तीन 8 24, 8 आएगा यहाँ पर, ठीक है। पहले एक बार, फिर एक बार भाग गया, फिर 4 चौक 3 चौक 12, ठीक है। फिर 3 निम 27, फिर 3 8 24, ठीक है, 8 आएगा यहाँ पर। तो ये क्या है? आयतन है। तो आयतन किस में आएगा? घन सेंटीमीटर में, ओके। तो ये हो गया इसका पहला पार्ट। अब करते हैं हम इसका दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में हमें व्यास कितना दे रखा है? 0.21 मीटर, ठीक है। तो गोले का व्यास बराबर 0.21 मीटर है, ठीक है। तो गोले की त्रिज्या निकालेंगे अब हम। तो गोले की त्रिज्या यानी r बराबर 0.21 बटे 2, 2 का भाग लगाएंगे, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 20 आएगा। तो ये हो गया 21 बटे, गोले का आयतन बराबर 4 बटे 3 पाई r की क्यूब, यही होता है। तो अब इसमें मान रख दो, 4 बटे 3 इंटू पाई की जगह 22 बटे 7 इंटू r की क्यूब, तो ये है r, ठीक है। तो 0.21 बटे 2 की क्यूब, 4 बटे 3 इंटू 22 बटे 7 इंटू, अब इसकी क्यूब है तो इसको 3 बार लिखेंगे, यानी 0.21 बटे 2 इंटू 0.21 बटे 2 इंटू में 0.21 बटे 2। अब एक काम करो, आप इसका पॉइंट हटा दो, ठीक है। तो अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो लगेंगे? 2। इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो। अब इसका भी पॉइंट हटा दो। अब जो कट रहा है उसको आप काट दो, ठीक है। तो ये 7 से कटेगा, 7 या 21, और फिर 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ओके। अब 4 से कटेगा ये
4 5 20 50। अब ये 2 से कटेगा, 100 आ गया। ठीक है, अब बाकी तो कुछ नहीं कट रहा। अब जो बचा है उसको लिख दो आप। तो बचा क्या, 11 इंटू 21 इंटू 21, ऊपर यही बचा है, एक तो 11 बचा है और एक 21 और 21। ठीक है, बटे 50 इंटू 100 इंटू 200, यही बचा है नीचे। ठीक है, तो अब ऊपर वाली संख्याओं को हम गुणा करवाएंगे, तो 21 को 21 से गुणा करवाया तो कितना आया, 441। अब 441 को फिर 11 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 4851। ठीक है, 4851 बट्टे, अब ये नीचे कितना है, 5 को 2 से गुणा करवाएं तो 5 दूनी 10। अब 0 कितने लगेंगे बाद में, 2 2 4 और 1 5। अब इसका भाग लगाएंगे तो जितने 0 है उतनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, अब इसमें कितने 0 है, 2 2 4 और 6 0 है, तो ये संख्याएं हमारी 4 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 0 और लगा देंगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पॉइंट 0.00481 मीटर घन मीटर आएगा। ठीक है, 6 0 है तो हमारी संख्याएं 4 थी तो हमने 2 0 लगा दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद पॉइंट लगा दिया। ओके, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि धातु की एक गेंद का व्यास, ठीक है, धातु की एक गेंद है, उसका व्यास है 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व है 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है, गेंद का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए, धातु की एक गेंद का व्यास, यानी गेंद किस प्रकार की होती है, गोले के आकार की होती है। ठीक है, तो गेंद का व्यास बराबर 4.2 सेंटीमीटर है। तो गेंद की त्रिज्या कितनी होगी, गेंद की त्रिज्या r बराबर 4.2 बटे 2 आधी होगी इसकी, तो ये आएगी 2.1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर लगा दो। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, गेंद का आयतन निकालना है। ठीक है, तो गेंद का आयतन यानी गोले का, ठीक है, गेंद का आयतन फॉर्मूला क्या होगा, बराबर 4/3 पाई r की क्यूब। ठीक है, अब इसमें मान रख दो, 4/3 इंटू 22/7 इंटू r की क्यूब, यानी 2.1 की क्यूब, यही होगा। ठीक है, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 की क्यूब है, इसका मतलब इसको 3 बार गुणा में लिख दो आप। ठीक है, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। ओके, अब इसका पॉइंट हटा दो आप। ठीक है, पॉइंट हटाने का क्या तरीका होता है, जो पॉइंट है उसको हटाएंगे तो उसके नीचे क्या आएगा, 1। ठीक है, अब पॉइंट के आगे जितनी भी संख्या है उतने 0 लगेंगे नीचे, तो इसके बाद तो 2 पॉइंट के बाद 1 ही है, तो 1 बार 0 लगा दिया। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको आप काट दो, 2 से कटेगा, 2 5 10, फिर 2 दूनी 4 और फिर 2 5 10, और ये फिर कटेगा तो अब 7 से कटेगा, 7 ये 21 और 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या ऊपर, 11 इंटू 21 इंटू 21 बटे 5 को 5 से गुणा करवाएंगे 25, फिर 25 को 5 से करवाएंगे तो 25 5 125। अब 21 को 21 से गुणा करवाएंगे तो ये तो आएगा 441, और 441 को हम करवाएंगे 11 से गुणा, तो ये आएगा 1 5 8 4 यानी 4851। ठीक है, तो ये हो गया 4851 बट्टे 125। अब 4851 में 125 का भाग लगाना है, हम 125 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो ये आएगा, आप लोग भाग देकर देख लेना रफ में। ठीक है, तो ये आएगा 38.808। अब क्या पूछ रखा, आयतन पूछ रखा है, तो किस में आएगा, घन सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है कि चूंकि 1 घन सेंटीमीटर धातु का द्रव्यमान
एक घन सेंटीमीटर धातु का द्रव्यमान हमें कितना दे रखा है, द्रव्यमान बराबर 8.9 ग्राम दे रखा है। ठीक है, एक घन सेंटीमीटर यानी धातु का, यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चूंकि एक घन सेंटीमीटर धातु का द्रव्यमान 8.9 ग्राम है, तो इसलिए हमने कितना निकाला है, 38.808 घन सेंटीमीटर धातु का द्रव्यमान बराबर ये कितना आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 8.9 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, तो 38.808 इंटू 8.9, अब इसको हम 8.9 से गुणा करवाएंगे। ठीक है, अब इसको हम 8.9 से गुणा करवाएंगे तो ये आएगा 345.3912 ग्राम में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अब करते हैं हम इसका चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ठीक है, तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, कौन सी भिन्न है, मतलब भिन्न मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर अनुपात निकालना है। ओके, तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो हम मान लेंगे पृथ्वी का हमें मानना होगा। ठीक है, अब चंद्रमा का क्या है, पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो हम क्या लिखेंगे कि माना पृथ्वी का व्यास बराबर x मीटर है, खाली x मान लो आप। ठीक है, तो पृथ्वी का व्यास x है, तो त्रिज्या कितनी होगी पृथ्वी की, तो पृथ्वी की त्रिज्या यानी r बराबर कितना होगा, x/2 होगी। त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी होगी। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे तो अब चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ठीक है, तो पृथ्वी का x है। ठीक है, तो चंद्रमा का कितना होगा, तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ठीक है, तो एक पृथ्वी का तो क्या है, x है, इंटू 1/4 तो 1/4 लिख दो। ये व्यास क्या हो गया, चंद्रमा का व्यास, तो ये हो गया यहाँ से x/4। तो अब चंद्रमा का व्यास तो x/4 हो गया, तो चंद्रमा की त्रिज्या कितनी होगी, चंद्रमा की त्रिज्या, अब चंद्रमा की त्रिज्या को आप कैपिटल R से मान लो। ठीक है, तो ये क्या होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है, तो ये x/4 आधी होती है, तो इसका मतलब 1/2 इंटू x/4, तो ये कितनी होगी, x/8। ये क्या होगी, चंद्रमा की त्रिज्या हो गई। हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है इनका। ठीक है, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, तो अनुपात निकालेंगे हम। ठीक है, तो अतः इन दोनों का अनुपात बराबर चंद्रमा का अनुपात बटे पृथ्वी का अनुपात, यही होगा। अब चंद्रमा का अनुपात, तो अनुपात ज्ञात करने का चंद्रमा का आयतन का अनुपात निकालना है हमें। ठीक है, तो चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन। ठीक है, तो चंद्रमा का आयतन निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई r की क्यूब। अब चंद्रमा का आयतन में हमने r को क्या माना है, कैपिटल माना है, तो इसको आप कैपिटल से लिख दो। ठीक है, बटे पृथ्वी का आयतन, तो पृथ्वी का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई r की क्यूब, यही होगा। तो अब यहाँ से 4/3 पाई से 4/3 पाई हो गया कैंसिल। ओके, तो बचा क्या यहाँ पर, कैपिटल R की क्यूब बटे स्मॉल r की क्यूब, यही बचा है। तो अब आप r का मान रख दो। चंद्रमा की त्रिज्या कैपिटल R है, तो ये कितनी है, x/8 है, बटे x/8 की क्यूब। ठीक है,
क्यूब आएगा बट्टे आर की क्यूब स्मॉल आर। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है x बट्टे 2, तो यहाँ से लिख दो आप x बट्टे 2 की क्यूब। आ रहा है समझ में। अब x बट्टे 8 की क्यूब है, ठीक है, तो x की क्यूब बट्टे 8 8 64, फिर 64 को 8 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 512 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ से 512 बट्टे x की क्यूब, तो x की क्यूब बट्टे 2 की क्यूब कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आएगा 8। अब इसको हम लिखेंगे तो x की क्यूब बट्टे 512 इंटू, अब ये ऊपर आएगा 8, नीचे क्या बचेगा x की क्यूब, यही बचेगा। आ रहा है समझ में। तो x की क्यूब से x की क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 8 से कितनी बार कटेगा 64 आएगा यहाँ पर, तो ये क्या आ गया 1 बट्टे 64, तो 1 बट्टे 64। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः हमें क्या पूछ रखा है, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। तो चंद्रमा का आयतन क्या होगा, अतः चंद्रमा का आयतन बराबर 1 बट्टे 16, ठीक है, इंटू में पृथ्वी का आयतन होगा, ठीक है, पृथ्वी का आयतन। चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का, पृथ्वी के आयतन का 1 बट्टे 64वां भाग है, ठीक है। हम इसका 5वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन क्या है कि व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। मतलब हमें लीटर में निकालना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, गोले का आयतन निकालेंगे, अर्धगोले का, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस दूध को लीटर में बदलना है तो हम उसको लीटर में बदल देंगे आयतन को, ठीक है। चलिए, तो अर्धगोलाकार कटोरा है, ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन निकालना है हमें, ठीक है। तो लिख दो आप सबसे पहले कि अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास, कटोरे का व्यास बराबर कितना है 10.5 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, कटोरे की त्रिज्या, कटोरे की त्रिज्या बराबर कितना होगा 10.5 बट्टे 2, यही होगा, ठीक है। तो अब इसमें भाग लगाएंगे 2 का, तो ये कितनी आएगी 5.25 सेंटीमीटर आएगी त्रिज्या, ठीक है। तो अब हमें निकालना है अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर की क्यूब, यही होता है। तो अब इसमें मान रख दो 2/3 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर की क्यूब, यानी 5.25 की क्यूब, ठीक है। तो 2/3 20/7 इंटू 5.25 की क्यूब है, तो ये कितनी बार आएगा 5.25 इंटू 5.25 इंटू 5.25, ठीक है। अब इसका पॉइंट हटा दो तो नीचे कितना लगेगा 100, पॉइंट हटा तो 1, फिर आगे 2 संख्या है तो 2 0। अब जो कट रहा है उसको आप काट दो, ठीक है। तो कट क्या रहा है, ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, और फिर 5 से कटेगा 105, ये भी 105, और ये कितना आएगा यहाँ पर 20 आएगा, 5 से कटेगा तो, ठीक है। और ये आएगा 105, ओके। अब ये 105 7 से कट रहा है क्या, 7 एकम 7, और 7 5 35, 15 आ गया, ठीक है। अब ये 3 से कटेगा, 3 5 15, अब ये फिर 5 से कटेगा, 5 20, और अब ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, और ये 2 से कटेगा तो 11 आ गया यहाँ पर। आ रहा है समझ में। और अब और क्या कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है क्या, 5 20 21, फिर 5 20, और फिर ये 21, बाकी कुछ भी नहीं कट रहा, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा है 11 21 और 21, तो 11 इंटू 21 इंटू 21
बटे नीचे क्या बचा है 4 × 4, ठीक है। अब 21 को 21 से गुणा करवाएंगे तो 441, 441 को फिर हम करवाएंगे 11 से गुणा तो ये आएगा 4851, ठीक है। 4851 बटे 16 यही आएगा। अब इसमें 16 का भाग लगाएंगे, 4851 में 16 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 तिये 48, ठीक है। फिर एक बार नहीं जाएगा तो एक 0 लगेगा, फिर एक, फिर कितनी बार जाएगा 3 बार, 16 तिया 48, कितना बच गया 3, फिर पॉइंट 0 देगा तो कितने हो गए 30, ठीक है। तो एक बार जाएगा तो 16 एकम 16, 10 से 6 गए 4 और 14, फिर पॉइंट 1 0 देगा तो 140। अब कितनी बार जाएगा 16 8 ही 128, ठीक है। तो 10 में से 8 गए 2, फिर 3 में से 2 गया 1, फिर पॉइंट 1 0 देगा तो 120। अब कितनी बार जाएगा 16 7 112, ठीक है। तो कितने बच गए 8, फिर पॉइंट 1 0 देगा तो 80। अब कितनी बार जाएगा 16 5 80, तो ये कितना आ गया यहाँ से 303.1875। अब ये हमने क्या निकाला है, आयतन निकाला है, तो ये क्या आएगा सेंटीमीटर में ना, तो आएगा घन सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें और क्या दे रखा है इसमें कि लीटर में निकालना है, ठीक है, कि लीटर दूध आ सकता है, कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है, तो लीटर में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि 1 घन सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 1000 लीटर होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 1000 का भाग लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए 303.1875 बटे 1000। तो अब क्या करेंगे, पॉइंट 3 0 है नीचे, ठीक है। तो ऊपर वाली संख्या के 3 संख्या आगे पॉइंट खिसक जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, अब पॉइंट यहाँ पर तो है, अब ये पॉइंट 3 संख्या आगे खिसक जाएगा, पीछे खिसक जाएगा, ठीक है। यानी 0.303185 लीटर, ठीक है। लीटर में पूछ रखा है तो यही होगा, ठीक है। तो 11.4 के हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।